Hi everyone. Happy New Year to my all friends and soul family member. जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे रीडिंग देखते हैं, यू आर रेगुलर, यू आर माई सब्सक्राइबर, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फैमिली। तो उनके लिए ये साल यानी कि 2024 बहुत अच्छा समय लेके आए। यही विश, यही कामना करते हुए आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे। ऑब्वियसली आज की रीडिंग का टॉपिक हम बता देते। इस रीडिंग में मैं 3 डेक यूज़ करूँगी, एक मेजर आर्काना, एंजल ओरेकल कार्ड एंड डिवाइन गाइडेंस कार्ड मोनोलॉजी से देखने की कोशिश करेंगे रादर से कि इस साल आप दोनों की जो कनेक्शन है, आपके पार्टनर के साथ जिस लेवल पे कनेक्शन है, यानी कि अगर आप क्रश लेवल पे है, अभी तक आपने अपने दिल की बात नहीं बोल पाए, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, या आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों बहुत दिनों से डेट कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप मैरिड है, जो भी इन तीनों में से आपका स्टेटस है, ये वीडियो आपके लिए रहेगा, आप दोनों के लिए रहेगा कि ये साल क्या लेके आ रहा है आप दोनों के लिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, क्या क्या एनर्जी आप दोनों के साथ रिजोनेट कर सकता है, क्लैरिटी मिल पा रही है नहीं मिल पा रहा है, जो भी आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेके सवाल है, हम कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दूँ या आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स। और ये साल 2024, इसको अगर हम जोड़ें तो आता है नंबर 8, यानी कि शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है। तो 8 क्या होता है? 8 नंबर कर्म फलदाता बोलते हैं। शनिदेव को हम कर्म फलदाता बोलते हैं। जैसा आपने पिछले साल में कर्म किया है, कर्म के ऊपर ये साल आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सी राशियों के लिए, बहुत से लोगों के लिए क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। राशि के वीडियो आते रहेंगे। कुछ दिनों तक मेरा गैप हो गया था क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, तो उस वजह से मैं बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी, तो गैप मेंटेन किया। मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ, ईश्वर से कृपा से मैं बात कर पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के साथ। तो चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। ठीक है, कोशिश करते हैं। ईश्वर का नाम लीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, नो प्रॉब्लम। जिस धर्म से भी आप बिलोंग्स करते, ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको गाइडेंस मिलता है मेरे रीडिंग से, थोड़ी बहुत आपको मदद मैं कर पाती हूँ, तो डेफिनेटली लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मेजर आर्काना से हम लेंगे 5 कार्ड आज के लिए। मैं तीनों डेक से कार्ड पहले ले लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइन का इशारा किस तरफ है, उनका ब्लेसिंग, उनका गाइडेंस, सब कुछ। ठीक है, पहले कार्ड चॉइस कर लेते हैं तीनों डेक से। आप अपने पार्टनर को याद करते रहिए इस दौरान। चाहे तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग वाला पार्ट कभी भी स्किप मत कीजिए। मैं शॉर्ट रीडिंग करूँगी ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, पार्टनर को याद कीजिए, उनके साथ बिताया गया हर वो लम्हा जो आप उस टाइम, जो फीलिंग्स उस टाइम जो आप लव पैशन फील करते हैं, वो याद कीजिए। नेगेटिवली मत याद कीजिए। जो भी हैप्पी हैप्पी मेमोरी है वो याद कीजिए। उनके नाम से भी उनको याद कर सकते हैं। चलिए, एंजल ओरेकल से भी ले लिया है, मोनोलॉजी से भी हम 5 कार्ड लेंगे, फिर बताते हैं। जय माता दी, जय शिव शंभू, राधे राधे, जय भोलेनाथ। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए ये साल आपके रिलेशनशिप वाइज क्या होने वाला है।
चलिए देखते हैं, पहले शुरू करते हैं मेजर आर्काना से। मैंने जो 5 कार्ड लिया है उसका क्या इशारा है। फर्स्ट कार्ड देखिए, फर्स्ट डे ऑफ 2024 एंड जस्टिस, ठीक है। एम्पायर, चैरियट, वार्गो, चैरियट एंड डेविल, इसको तो आना ही है, ठीक है। जो राशियाँ प्रोमिनेंट है वो पहले बता दूँ मेजर आर्काना से, वो है कैंसर, वो है लिब्रा, वो है एरीज, वो है वार्गो एंड वो है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आप देख पा रहे हो, एक सेकेंड मैं कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि आप कार्ड पे फोकस कर पाए, ठीक है। चैरियट, जस्टिस, एम्पायर, हर्मिट, डेविल, यानी कि कैंसर, कर्क राशि, तुला राशि, मेष राशि, वार्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है। सनशाइन मूनशाइन हो सकता है या नाम राशि हो सकता है। अगर आपको सनशाइन मूनशाइन नहीं पता है तो नाम राशि से भी आप देख सकते हैं, खुद को उसके साथ रिजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राशि प्रोमिनेंट है, लेकिन सब है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बाकी राशियाँ भी है। हो सकता है ये राशियाँ थोड़ी प्रोमिनेंट हो या ये रीडिंग, आज की रीडिंग के लिए ये राशियाँ प्रोमिनेंट हो, डोंट वरी। तो जस्टिस का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड जो आया है जस्टिस है, सेकंड कार्ड एम्पायर। तो कोई बड़ा फैसला इस साल आप दोनों में से कोई भी अपने रिलेशनशिप वाइज कनेक्शन के लिए उठा सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मैरिज के वाइब है, बहुत लोगों के लिए मैनिपुलेशन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों की फैमिली इशू चल रहा था तो वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली आगे आ सकता है, वो मान सकते हैं। आपका जो क्रश है जो अभी तक बोला नहीं, वो भी आगे आ सकते हैं। चैरियट का कार्ड है तो आगे आने का इशारा है। डिवाइन बोल रहा है कि अगर आप रुके हुए हैं, अगर आप रुके हुए हैं यानी कि मेरे व्यूअर, तो आप स्टेप लीजिए। मन में अगर डर है उस डर को भगाइए कि क्या होगा, किसने देखा है आगे, है ना। अगर आपको लग रहा है मेरे कुछ कहने से या मेरे आगे आने से, मेरे कोई स्टेप लेने से कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे फेयर है मैं उस पर्सन को खो सकता हूँ, नाराज़ कर सकती हूँ, हमारी रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा ख़राब हो सकता है, बॉन्डिंग में असर पड़ सकता है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। ईश्वर चाहता है कि आप पॉजिटिवली याद कीजिए अपने पार्टनर को, कुछ ऐसा स्टेप लीजिए जो आपको लग रहा है, डेफिनेटली सोचा समझा हुआ स्टेप होनी चाहिए। ये नहीं है कि हटपट किया, रीडिंग देखा, कुछ ना कुछ करना है बस अचानक से कर दिया, नहीं। सोचा समझा अपने इंटेलिजेंस को काम पे लगाइए, अपनी इंट्यूशन पावर को काम पे लगाइए और कोई स्टेप, जो स्टेप आपकी बॉन्डिंग को अच्छा कर सकता है आप दोनों के बीच में। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, दूरियां बढ़ रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हायर पावर पे थे, तो उसको कैसे ख़त्म करें, यानी कि प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है आपको, प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढना है। अगर आपके दिमाग में है कि आप जानते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि ये करने से मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है, तो वो काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा इस काम से हमारे बीच की दूरियां और बढ़ रही है तो स्टॉप इट राइट नाउ, वो काम फिर ना कीजिए। जो भी ये जो डेविल आया ना, ये आपके मन की, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की मुझे ये उतना नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी का भी मन के अंदर जो फेयर है, मन के अंदर जो हेजिटेशन है इस रिलेशनशिप को, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है लोगों की। आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। किसी को लग सकता है क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या इनको मुझे हाँ करना चाहिए, इनकी यही मेरा वो लाइफ लॉन्ग पार्टनर है। किसी को लग रहा है क्या मुझे मेरे जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ, क्या उसको मुझे मन की बात बोल देना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। ओवर थिंक करना बंद कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है जो
एनर्जी निकल के आ रहा है, आप में से बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप को लेके या कोई एक पॉइंट, कोई एक क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ओवर थिंक मत कीजिए, आंखें खोलिए, अपनी इंटेलिजेंट पावर को हाई अप कीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है। पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव मत सोचिए। हाँ, कुछ करने से पहले ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव सोचिए, लेकिन पॉजिटिव, हाँ मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मैं किसी अच्छे चीज़ के लिए अपने फियर को दूर भगा रही हूँ। अपने मन में जो डेविल है, अपने मन में जो नेगेटिविटी है, जो मुझे लगता है मेरे एटीट्यूड से, मेरे बिहेवियर से निकाल देना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप के बीच में ईगो नहीं आना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। पहले कौन बात करेगा उसके लिए वेट ना करते हुए आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे मेजर आर्काना से जो एनर्जी निकल के आया है, तो ईश्वर यही चाहते हैं, आपको यही ब्लेसिंग, यही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़िए विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट, विथ अ हीलिंग, हील होते हुए हीलिंग माइंडसेट कीजिए कि मेरा जो वुंड है उसको मैं पहले हील करूँगा या करूँगी, उसको लेके बैठे मत रहिए। ठीक है, समय को समय की तरह बहता है, तो आप भी उस समय के साथ अपनी खुशियाँ, अपने सिद्धांतों को, अपने डिसीशन को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर रुका हुआ सा है किसी न किसी कारण के वजह से, उस कारण को, जो सारे कारण मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, अलग अलग हो सकता है, उस कारण की बेड़ियाँ तोड़िए, आगे बढ़िए। आगे आपके लिए आपके सुनहरा भविष्य, हैप्पीनेस वेट कर रहा है, जस्टिस वेट कर रहा है, आपकी विश मैनिफेस्ट हो सकता है। आपकी रिलेशनशिप को उस लेवल पे लेके जाना जहाँ से आप खुश हो सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, उसके लिए जो करना है कीजिए। ठीक है, तो अभी वो हाई टाइम है जहाँ पे आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, चाहे वो आप हो, आपके पार्टनर हो, दोनों को ही स्टेप लेने की ज़रूरत है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और अपने पास्ट में जो भी हुआ है उस वुंड को डेफिनेटली हील करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, वही वुंड आपके लिए डेविल का काम कर रहा है, वही नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, इट्स अ टाइम, इट्स अ इंडिकेशन कि एंजल क्या चाहते हैं, आपके ईश्वर क्या चाहते हैं, उनके मुताबिक आप सोचिए, समझिए और स्टेप लीजिए। ठीक है, तो चलिए एंजल ओरेकल से आप देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आई है। डो टू वैल्यू, ओके, एड्स पॉसिबिलिटी, गुडनेस ऑफ मून, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड हैप्पी फैमिली। देखिए, हैप्पी फैमिली ये साल आपको देने के लिए तैयार है। ये साल अपने 2023 में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रगल थे, बहुत लोगों की रिश्ता टूटा है, बहुत लोगों की रिश्ता जुड़ा भी है या जोड़ने की पॉसिबिलिटी सामने आया है। तो ये साल आपने जितना एफर्ट किया है अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसका आपको ज़रूर वैल्यू मिल रहा है, ज़रूर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जो आपने पॉजिटिविटी के साथ जो स्ट्रगल पीरियड आपने झेला है, लेकिन आपने हार नहीं माना होगा, आपने अपने पार्टनर को ना छोड़ने की डिसीजन लिया है, खुद को बदला है, सिचुएशन को बदलने के लिए बड़ा बड़ा स्टेप, बड़ा बड़ा डिसीजन लिया है, तो उसका ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा इस साल में। आपके पार्टनर की सोच भी, उनकी जो एनर्जी है वो भी चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस थे पहले, ये साल उनको वो चेंज दिलाएगा कि रिलेशनशिप से मेरा थॉट प्रोसेस, मैं क्या चाहता हूँ, ये चीज़ नहीं है। ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ज़रूर होगा। कोई चीज़ इमोशन जुड़ेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे,
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते थे, कर लेंगे, ये कहाँ जाएगा, पहले करियर कर लेते हैं, पहले दूसरे चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। तो आप वो आपको वैल्यू देंगे क्योंकि मन जुड़ रहा है, इमोशन जुड़ रहा है। उनका जो मून का जो इफ़ेक्ट है उन पे, इमोशन का जो इफ़ेक्ट है वो आगे आएगा, आपको दिखाई देगा कि उसकी तरफ से प्यार आगे आ रहा है, उसके तरफ से वो जज्बात जो आप बहुत दिनों से चाहते हैं कि कहाँ है एक्सप्रेशन है। मुझसे प्यार करते हो तो भाई कभी ना कभी एक्सप्रेस तो करो, कभी ना कभी अपने मुंह से बोलो, तो कभी ना कभी कुछ छोटा सा ही सही एक ऐसा जेस्चर करो कि मुझे भी पता चले, वाओ आई एम सो वैल्यूएबल इन योर लाइफ। ठीक है, वो जेस्चर जो मिसिंग था, जो स्पार्क मिसिंग था आप दोनों के बीच में, वो स्पार्क आपको इस साल देखने को मिल सकता है क्योंकि आप स्टेप ले रहे हैं, आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं जो कि हमने मेजर आर्काना से देखा। जो चेंजेस आपके रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा चेंज निकल के आएगा। आप जैसा चाहते हो अब मोल्ड करोगे, आप अपने विश पे फोकस रहेंगे, ना कि इस पे कि किसने गलती किया, किसका गलती ज़्यादा है, तुमने गलती किया, मैंने गलती किया, मैंने कम किया, तुमने ज़्यादा किया, तुम पहले सॉरी बोलो, मैं बाद में बोलूँगा या बोलूँगी। तो ये जो टग ऑफ वॉर है ना, ये आप दोनों की तरफ से मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि गुड इनफ। एक रिलेशनशिप बच सकता है, एक रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। बॉन्डिंग जहाँ पे बहुत कम हो गया था, जहाँ पे डाउट आ गया था कि ये रिलेशनशिप सही है नहीं है, क्या इसके साथ मैं रह सकता हूँ, सारा उम्र मैं दे सकता हूँ इनको, तो वो चीज़, वो कन्फ्यूजन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बहुत लोगों के लिए शादी की बात चलेगा, शादी होगा भी। आप अपने मनपसंद पार्टनर के साथ, जो लोग अभी भी मैरिड नहीं हैं उनके लिए मैरिड हो सकता है, फैमिली मान सकता है, अब खुशी खुशी एक दूसरे को समर्पित हो सकते हैं। जो लोग मैरिड है वो फैमिली प्लानिंग बहुत दिनों से आप चाहते थे कि आपके बच्चे हो, आप आगे बढ़े, किसी न किसी कारण से वो नहीं हो रहा था। इस साल बहुत अच्छा ऊर्जा निकल के आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा फैमिली बढ़े, कुछ बड़ा सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, वो हो सकता है क्योंकि वैल्यू कर रहा है एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। दोनों ही मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से, एक तरफा कुछ नहीं होता है। अगर आप सिप कर रहे थे, आपके पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं था, तो एक रिलेशनशिप बहुत दिन तक ग्रो नहीं कर सकता है। एक तरफा प्यार या एक तरफा रिस्पेक्ट चल नहीं सकता। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो कार्ड, जो ऊर्जा, जो नंबर सामने है, देखिए 24 है, 24 नंबर है, तो ये साल आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि हाँ उसने भी एफर्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को बचाने के, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी कुछ करना है, दोनों का है। तो आपस में बात, कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, आपस में समझौता, कुछ चीज़ तुम करो, कुछ चीज़ मैं करता हूँ। ये जो सबसे एक रिलेशनशिप से बांटने का सबसे बड़ा कारण होता है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेशन, मैं नहीं हम। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं और इसी के बिना पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, जो भी ये रीडिंग अभी देखेंगे, इस साल भर में कभी भी देखेंगे, ये टाइमलेस है। तो इससे जो एंजल का गाइडेंस निकल के आ रहा है, ईश्वर का गाइडेंस ही होता है, हमारे माध्यम से आपके पास आता है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर देगा कि मुझे क्या करना चाहिए रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये रिलेशनशिप और कुछ नहीं, तो ये ज़रूर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम मोनोलॉजी से डिवाइन की गाइडेंस ब्लेसिंग देख लेते हैं आप दोनों के लिए। आज का जो रीडिंग है आप दोनों के लिए है, यानी कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए। तो देखिए, अगर आप देखते हैं, आपके पार्टनर भी ये सब देखते हैं, या आप दोनों के
बीच में रीडिंग लेके बात होती है तो उनको भी दिखाइए, उनको भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। इमोशन एंड रनिंग हाई, इमोशन जुड़ रहा है इस साल आपकी। लॉजिकलिटी बहुत हो गया, ठीक है। लॉजिकली कुछ चीज़ों पे आप थोड़ा सा हटके सोच सकते हैं। आप दोनों की बात कर रही हो, हटके सोचेंगे कि मेरा मन क्या बोल रहा है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे उसको फ़ोन कर लेना चाहिए। पहले शायद ईगो था, अरे नहीं मैं ही करता हूँ, वो नहीं करता है। तो इस साल हो सकता है कि आप ही ऐसे सोचें, क्या हुआ, हम दोनों ही तो एक है। वो 2 दिन किया है तो मुझे भी 2 दिन करना है, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे अभी उनसे बात करना है, चलो फ़ोन उठाया, डायल किया और उससे बात कर ली, मैसेज खोला, मैसेज विंडो खोला, मैसेज कर ली, है उसमें कोई नहीं। तो इमोशन आपका जुड़ रहा है, ठीक है। अब फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोच, बहुत लोगों, जैसे कि पहले ही बोला है, बहुत लोगों की शादी की बात होगी, शादी हो सकता है इस साल, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी थे वो भी रिमूव हो सकता है इस साल के। चलो फैमिली मान गए, जो भी सोशल, जो भी कास्ट वाइज, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे से ही आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि क्या ज़रूरी है, कौन से चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ऐसे है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ के बैठे थे, उस कारण हमारे बीच में बहुत सारी टकराहट, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत कुछ बहुत पहले सॉल्व होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो क्लैरिटी आप दोनों को मिलेगी। क्लैरिटी की बात इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि सही में आपकी समझ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, और अगर बहुत साफ साफ करूँ तो मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहा है कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको लेके हमें बैठना नहीं है, उसको छोड़ देना है, लेट गो करना है। कुछ पर्सन हो सकता है, कुछ सिचुएशन हो सकता है, कुछ पास्ट की इंसिडेंट हो सकता है जिसको आप लेके बैठे हो, उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लेके बैठे थे, तो उसको लेट गो करोगे आप दोनों, तभी आपको दिखाई देगा कि एक रिलेशनशिप कैसे ग्रो करता है, कि मुझे लेट गो करना है। जैसे भी हो आपके अंदर से वो एक वॉइस चलती रहती है ना, हाँ करना है तो करना है, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे करना है, तो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। आप सामने सामने देखोगे कि हाँ मेरा एफर्ट काम कर रहा है, और उस एफर्ट के लिए ईश्वर ने जो क्लाइमेक्स, ईश्वर ने जो लेख हमारे लिए छोड़ के रखा है, जो होना है वो बहुत जल्द हो रहा है। तो कर्मा रिलीज़ कीजिए, बैड कर्मा रिलीज़ कीजिए, गुड कर्मा कीजिए, एफर्ट कीजिए, आपको कर्म की हिसाब से ज़रूर मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग राशि देखते हैं, बहुत सारे लोग ये देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कर्मा सही करना चाहिए। अगर आपके कर्मा सही है तो आज नहीं 2 दिन बाद से ही आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपकी विश मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। लेकिन अगर आपका कर्मा सही नहीं है, इंटेंशन सही नहीं है, झूठ है, फरेब है, रिलेशनशिप में कुछ छुपा हुआ सा है, हम दोनों ही रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। अ न्यू रोमांटिक सर्किल बिगिंस, बहुत लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, पास आ रहे बात शुरू, जो जहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको लगा होगा ये रिलेशनशिप एकदम और कुछ है ही नहीं, या बहुत दिनों से हमने बात ही नहीं किया, दूर है, कोई उम्मीद तक नहीं थी, वहाँ से भी देखेंगे किसी किसी के लिए कि नहीं पार्टनर लौट रहा है, पार्टनर से एक मैसेज, एक न्यू ईयर विश, यानी कि आज बहुत लोगों को अपने जो पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं उनमें से भी विश मिला होगा, उनमें से भी आपको मैसेज मिला होगा, किसी किसी ने कॉल किया होगा। अगर ऐसा कोई है तो कमेंट में
कमेंट करके बताना ना भूलिए गाइस, कि अगर आपको उम्मीद ही नहीं था कि ये कभी मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा, वो अगर आज के दिन आपको विश कर रहा है, या आगे भी कभी भी आपको लगेगा कि उनसे एक फ़ोन कॉल आ गया, उनसे एक मैसेज आ गया, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, ताकि दूसरे जो आपके दोस्त हैं जो ये देखते हैं, उम्मीद में बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सहारा मिले कि हमारे साथ भी यही होगा अगर हमारी कर्मा सही है, अगर हम एक दूसरे को सच्चे मन से प्यार करते हैं, हमारी इंटेंशन सही है, तो हमें भी देर हो सकती है, किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। ठीक है। अब विन विन आउटकम, जो अभी मैम ने बोला, ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो आपका विनिंग सर्कल शुरू हो गया है। सिर्फ आपको अपने काम पे फोकस करना है, पॉजिटिव, ऑब्वियसली अच्छे चीज़ों में, बुरा चीज़ हटाने की कोशिश करना है अपने अंदर से। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो कोशिश अपनी तरफ से होनी चाहिए। कब सामने वाला कोशिश करेंगे तब जाके एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकलेगा, कब वो मुझे कुछ देगा तब मैं खोलूँगी, या मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी मेरे लाइफ में, नहीं। अगर प्यार है, अगर वो सामने वाले इंसान की तरफ खिंचाव है, उसका ख़राब भी होता है तो आपको दुख होता है, उसको चोट लगती है तो आपको परेशानी होती है, वो जब आपसे दूर जाता है तो आपको रोने का मन करता है। हाँ, ऐसे अगर आपके उस पर्सन के साथ जुड़ाव है तो वेट नहीं कीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए, मन में मत रखिए। अगर आपको कोई स्टेप लेना है तो ज़रूर ले लीजिए। तो हमने 3 डेक से अलग अलग कार्ड लेके देखा, लेकिन कंक्लूजन एक ही निकला। ईश्वर क्या बोल रहा है आपको? स्टेप लेने के लिए बोल रहा है, कर्मा करने के लिए बोल रहा है। ऑब्वियसली पॉजिटिव कर्मा कीजिए, बैठे मत रहिए, एफर्ट डालिए। पर्सन प्यारा है, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते, तो रोकना, खुद को रोक देना, ईगो के अंदर आ जाना, किसी के बहकावे में आ जाना, फेयर में आ जाना। फेयर मीन्स डर, किसी ना किसी हेजिटेशन, क्या होगा मैं अगर आगे जाऊं, उसने मना कर दिया, अरे मेरा तो क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ही खराब हो। क्यों? जब रिलेशनशिप है, आप अगर ये भी तो हो सकता है कि आप अप्रोच किए तो वो भी मना ना करे, वो भी आपको बोले कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। तो एक चांस, 1% भी अगर लगता है कि चांस है इस रिलेशनशिप को फिर से जोड़ने का, फिर से इसको ग्रो करने का, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। डू इट राइट नाउ। जो भी करना है, जो भी बोलना है, जो भी स्टेप लेना है, वो आप अभी लीजिए। इट्स द हाई टाइम गाइस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, शॉर्ट्स अपलोड करूँ, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी रेगुलर आप लोगों को वीडियो शॉर्ट्स मिलेगा, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा बेटर है, तो मैं कोशिश करूँगी बड़ा रीडिंग लाने के लिए। कभी कभार पर्सनल रीडिंग के वजह से हो जाती है, स्किप हो जाती है, लेकिन मैं शॉर्ट रात को भी देती हूँ। आप लोग चेकआउट करते रहिए, ताकि आप लोगों को रेगुलर गाइडेंस, ब्लेसिंग यूनिवर्स का मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, खुश रहिए, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बहुत अच्छे से साल गुजारिए, फोकस रहिए, खुशी में रहिए, और जो करना है कर डालिए। जय शिव शक्ति।